Hello everyone, I'm back with another video. In this video, I'm going to tell you about the case of purchase of an asset, which means when shares are issued for consideration other than कैश. हम शेयर तो इशू कर रहे हैं लेकिन हम बदले में कैश के बदले में शेयर को इशू नहीं कर रहे, हम कैश नहीं ले रहे, हम सामने वाले से उसकी एसेट परचेज कर रहे हैं. तो जब हम फर्स्ट केस करते हैं परचेज ऑफ एन एसेट तो हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं. तो आइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं. इसका क्या रहेगा. इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ ऐसा रहेगा कि हम सबसे पहले तो परचेज की एंट्री पास करेंगे. जब भी हम परचेज करेंगे एसेट, तो कोई भी एसेट जब हम परचेज करते हैं तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू जिससे भी हम परचेज कर रहे हैं, द वन हु इज द वेंडर फ्रॉम हुम आई एम परचेजिंग. सो सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर्स अकाउंट. वेंडर्स अकाउंट मींस जिससे भी मैंने उसका बिजनेस उसकी एसेट परचेज की है वो. इसमें हम आए लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन का पैसा कि कितने में हमने एसेट को खरीदा. सो वी आर गोइंग टू राइट द परचेज कंसिडरेशन इन दिस एंट्री. सेकेंड एंट्री इज फॉर द इशू. दिस इज एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट. अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे जहां हम शेयर को इशू कर रहे हैं. ठीक है, शेयर को इशू कर सकते हैं हम सबसे पहले एट पार. एट पार जब मैं शेयर को इशू करूंगी तो मेरी एंट्री क्या रहेगी. वेंडर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेंडर को मैंने भेजा है और बदले में मैं उसे क्या दे रही हूँ, वेंडर से मैंने खरीदा और बदले में मैं उसे शेयर कैपिटल दे रही हूँ. तो मेरी तो शेयर कैपिटल बन रही है. तो वेंडर अकाउंट, वेंडर से जो मैंने एसेट खरीदी उससे मेरे को शेयर कैपिटल बन रही है. तो इसीलिए मैंने कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और वेंडर के अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया. पर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो शेयर की नॉमिनल वैल्यू आएगी. ध्यान रखेंगे इस चीज को. और ये एंट्री होगी जब हम पार पे इशू करेंगे. अगर मैं इसी शेयर को प्रीमियम पे इशू करूं, कंसिडरेशन अदर देन कैश का ही अगर मैं केस लूं और मैं प्रीमियम पे इसको इशू करूं, तो उस केस में बस एक एंट्री हो जाएगी चेंज कि मैंने वेंडर को बेचा, शेयर कैपिटल रेज की, और शेयर कैपिटल को रेज करने के बाद जो मेरा पैसा है उसको मैंने सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा पैसा जितने ऊपर पे मेरा शेयर गया वो पैसा मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आ गया है. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आने का क्या मतलब है कि मेरे को बेनिफिट हो गया है क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे मिला है, प्रीमियम का पैसा मिला है. मेरा 10 का शेयर 11 पे गया है, 12 पे गया है या 13 रुपए पे गया है, मोर देन द फेस वैल्यू पे गया है, विच इज गिविंग मी बेनिफिट. तो इस तरीके से हम एट पार एट प्रीमियम करेंगे जब हम शेयर को इशू करेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. एसेट खरीदी तो एसेट आ गई, वेंडर से खरीदी, वेंडर को या तो हमने पार पे पैसा दिया या तो हमने प्रीमियम पे उससे परचेज की. आई होप आपको ये केस समझ में आया. केस समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना.